पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम पर जमकर ड्रामा हो रहा है। जगह जगह पौधे लगाने की एक्टिंग की जा रही है, लेकिन आपकी नजरों के सामने से बड़े बड़े जंगलों को काटा जा रहा है, अडानी को सौंपा जा रहा है ताकि वो वहां पर होटल, कसिनो और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बना सके और करोड़ों रुपए छाप सके। आज मोदी सरकार की नजर है ग्रेट निकोबार के घने जंगल पर। सरकार बड़े पैमाने पर इसे काटना चाहती है। राहुल गांधी ने पर्यावरण दिवस पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि सरकार ग्रेट निकोबार परियोजना को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और डिफेंस प्रोजेक्ट के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन इसका मकसद एक बड़े कारोबारी को फायदा पहुंचाना है। इस परियोजना को सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कदम बता रही है, लेकिन यह प्रोजेक्ट देश की विरासत को बर्बाद कर सकता है। राहुल गांधी ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो उनके अप्रैल में किए गए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर आधारित है। राहुल गांधी ने कहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो सकता है। इस परियोजना में पेड़ काटे जाएंगे, कोरल रीफ को नुकसान पहुंचेगा। इस इलाके में रहने वाले जनजातीय समुदायों को यहां से विस्थापित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का ये कदम देश हित में ठीक नहीं है। इसके जरिए सरकार रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क देकर अपने असली मकसद को छिपाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने बताया कि भारतीय नौसेना कई सालों से आईएनएस बाज बेस के विस्तार की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि इस विस्तार से जंगल को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आसपास बहुत खाली जमीन है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर मोदी सरकार आईएनएस बाज बेस का विस्तार करती है तो कांग्रेस इसका पूरा समर्थन करेगी, लेकिन मोदी सरकार ऐसा करना ही नहीं चाहती है। वो नौसेना के लिए काम करने के बजाय अडानी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जान लीजिए कि ग्रेट निकोबार भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहाँ घना वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट है, जो दुनिया के सबसे अनमोल जंगलों में से एक माना जाता है। ये यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसमें 2 नेशनल पार्क हैं और ये शोम्पेन जनजाति का आखिरी घर है, जिनकी आबादी सिर्फ 200 के करीब है। अब मोदी सरकार इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाहती है, ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 160 वर्ग किलोमीटर का जंगल साफ किया जाएगा। सरकार ने संसद में बताया था कि इस प्रोजेक्ट में 8.65 लाख पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि असल में संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ों की है। इस प्रोजेक्ट को बनाने का मुख्य ठेका अडानी ग्रुप को देने की तैयारी है। अडानी ग्रुप ने पहले ही इस पोर्ट के लिए अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कर दिया है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है। यहाँ हजारों तरह की दुर्लभ प्रजातियां रहती हैं, पक्षी, जानवर, सरीसृप, कीड़े और विशेष रूप से ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ इन्हीं जंगलों में मिलती हैं। अगर ये जंगल कट गया तो 1000 तरह की परेशानियां होंगी। लाखों करोड़ों पेड़ों के कटने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन और तेज होगा। जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। कई दुर्लभ जानवर और पक्षी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का घर छिन जाएगा। उनकी संस्कृति, परंपरा और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। राहुल गांधी इस जंगल में खुद घूमकर लोगों को दिखा रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट से क्या कुछ हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार को जंगलों की कोई चिंता नहीं हो रही है। वो मित्र प्रेम में सारा देश बर्बाद करने पर तुली हुई है। इतना बड़ा जंगल नष्ट करके, आदिवासियों को बेघर करके सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाना चाहती है। और इतना सब करने के बाद आज पर्यावरण दिवस के मौके पर मोदी सरकार तमाम तरह के ड्रामे कर रही है।